बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप वज़ीर आला पंजाब के झींगा फार्मिंग प्रोग्राम में घर बैठे ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो दो पार्ट पर मुश्तमिल है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि ये प्रोग्राम है क्या और इसका दौरानिया कितना है, इसमें मुआवजा कितना दिया जाएगा और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसमें किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का सारा तरीक़ेकार मैं आपको इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में बताऊंगा। तो बात करते हैं इसके पहले पार्ट के बारे में। वज़ीर आला पंजाब का झींगा फार्मिंग की तरक्की के लिए इनकलाबी कदम, तरक्याती मनसूबा, श्रिम्प फार्मिंग इन पंजाब के तहत इंटर्नशिप प्रोग्राम, दरख्वास्तें मतलूब हैं। तालीमी काबिलियत जो मांगी की है वो है BS या मास्टर डिग्री फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर में, या आपकी BS या MA MSc आपकी ज़ूलॉजी में होनी चाहिए। उम्र की हद 25 साल है। इख्तितामी तारीख तक, लास्ट डेट तक। इंटर्नशिप का ये दौरानिया 6 माह का है। इंटर्नशिप की तादाद सिर्फ 15 है और डोमिसाइल जो है वो पंजाब का होना चाहिए। दरख्वास्त का तरीक़ेकार किस तरह से है? दरख्वास्त तरीक़ेकार है कि आपने ये ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए jobs.punjab.gov.pk पर अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद फिर आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मुंतखब होने वाले ग्रेजुएट्स को मुजफ्फरगढ़ में डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज पंजाब के नामजद करदा श्रिम्प फार्म पर अमली तरबियत हासिल करना होगी। इंटरव्यू के लिए आने वाले उम्मीदवार ओरिजिनल दस्तावेज़ात साथ लाने के पाबंद होंगे और इंटरव्यू के वक्त दस्तावेज़ात की तस्दीक शुदा फ़ोटो कापियाँ जमा करवाएंगे। इंटरव्यू के लिए हाजिर होने वाले उम्मीदवारों को कोई TA नहीं दिया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज पंजाब किसी भी वक्त इंटर्नशिप को मनसूख करने का हक महफूज रखता है। दरख्वास्त जो जमा करवानी है उसकी आखिरी तारीख है 29 नवंबर 2024। इसके लिए जो आपको मुआवजा दिया जाएगा वो है 50,000 रुपये। 50,000 पर मंथ आपको मुआवजा दिया जाएगा। 6 माह का ये इंटर्नशिप है। अब आपने इसमें अप्लाई किस तरह से करना है? आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है jobs.punjab.gov.pk और इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पंजाब जॉब्स ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाता है। आपने इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपने यहाँ चेक कर सकते हैं, ये जितनी भी जॉब्स अनाउंस की गई हैं वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसमें आप सेकंड नंबर पर चेक कर सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ श्रिम्प एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज पंजाब। तो यहाँ पर व्यू डिटेल पर आप क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का ये पोर्टल ओपन होता है। आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं, इसकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करें, एडवर्टाइजमेंट भी आप चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यह आपके सामने क्या आता है, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। तो इसमें आपने, क्योंकि आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, अगर आपका पहले ही jobs.punjab.gov पर अकाउंट नहीं बना हुआ तो फिर आपने पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए पहले ये कहता है ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपनी जीमेल लिखनी है। जीमेल लिखने के बाद नेक्स्ट है पासवर्ड, यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आपने खुद क्रिएट करना है। इसके बाद कहता है कन्फर्म पासवर्ड, यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड जो पहले आपने पासवर्ड बनाया है उसी को इस पासवर्ड यहाँ पर इस खाने में लिख देना है। ये लिखने के बाद रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर दें। जब से आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी जीमेल पर आपको एक जीमेल मौसूल होती है jobs.punjab.gov पंजाब की तरफ से। तो उस पर लिखा होगा एक्टिव योर अकाउंट। तो आप जैसे उस पर अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पर दोबारा यहाँ पर आप क्लिक करके, या आप यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर आपको टॉप पर ऑप्शन नज़र आ रहा है लॉगिन। तो आप लॉगिन पर क्लिक करके ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड इंटर करें। इंटर करने के बाद आई एम नॉट रोबोट ये चेक बॉक्स पर क्लिक कर दें और लॉगिन पर क्लिक करें। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपने प्रोफाइल को क्रिएट करना है, प्रोफाइल बिल्डअप करनी है। प्रोफाइल बिल्डअप करने के बाद फिर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोफाइल आपने किस तरह से बिल्डअप करनी है? प्रोफाइल के लिए यहाँ पर टॉप पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है प्रोफाइल बिल्डर। तो आपने प्रोफाइल बिल्डर पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप प्रोफाइल बिल्डर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये कहता है बिल्ड प्रोफाइल। इसमें ये सारे स्टेप आपने कंप्लीट करने हैं। कुछ स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, कुछ आपने फिलअप करने हैं। जो फिलअप करने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, जो आपने स्किप करना है वो भी इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये कहता है पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो आपने यहाँ पर अपना
फर्स्ट नेम वाली जगह पर अपने नाम का पहला हिस्सा लिखना है। इसके बाद कहता है लास्ट नेम, यहाँ पर आपने नाम का आखिरी हिस्सा लिखना है। इसके बाद कहता है डेट ऑफ बर्थ, आप यहाँ कैलेंडर पर क्लिक करें और अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है एज, जैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे आपकी एज भी कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट ये कहता है जेंडर, यहाँ पर एरो के बटन पर क्लिक करें और अपनी जेंडर को सिलेक्ट करें, जो भी आपकी जेंडर है। इसके बाद कहता है मार्शल स्टेटस, यहाँ पर अपना मार्शल स्टेटस सिलेक्ट करें, आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है हस्बैंड नेम, यहाँ पर वो फीमेल जो शादीशुदा हैं वो यहाँ पर अगर मैं अपना हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिख सकती हैं। अगर हस्बैंड का नाम नहीं लिखना चाहते तो फिर अपने वालिद का नाम भी लिख सकती हैं। तो इसके लिए मेल यहाँ पर अपने वालिद का नाम लिखें, जो अनमैरिड फीमेल हैं वो भी अपने वालिद का नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद कहता है रिलीजन, यहाँ पर आपने अपना मज़हब लिखना है, जो आपका मज़हब है इस्लाम है या जो भी आपका मज़हब है। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो फिर जो आप जिस कैटेगरी के हैं वो यहाँ पर अपना रिलीजन लिखें। इसके बाद कहता है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर की कैटेगरी उसने दी हुई है, इस तरीके कार के साथ आपने लिखना है। +92 लिखने के बाद फिर आपने मुकम्मल कोड के साथ अपना मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद कहता है लैंडलाइन, यहाँ पर आपने लैंडलाइन अगर आपका लैंडलाइन नंबर है तो फिर लिख दें, अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पर 00 लिख दें। नेक्स्ट ये कहता है पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। आपने पोस्टल एड्रेस वो लिखना है जिस पर आपको डाक मौसूल हो सके। वो आप अपना करंट एड्रेस भी लिख सकते हैं, परमानेंट एड्रेस भी लिख सकते हैं। किसी भी जगह पर जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर अगर आपका 3 माह से ज़्यादा का दौरानिया रहने का इरादा है तो फिर वहाँ पर वो आप एड्रेस लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन को प्रोसेस होते हुए तकरीबन 1, 2 या 3 माह लग जाते हैं। तो आपने वही एड्रेस लिखना है जहाँ पर आपकी डाक पहुँच सके, चाहे वो आप करंट एड्रेस लिखें चाहे वो आप परमानेंट एड्रेस लिखें। इसके बाद कहता है डोमिसाइल, यहाँ पर आपने डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल का यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद कहता है रेजिडेंशियल कंट्री, यहाँ पर अपनी रेजिडेंशियल कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है ये कंट्री सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है नेशनलिटी, यहाँ पर आपने नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है कि आप यहाँ पर कंट्री का नाम सेलेक्ट कर दें पाकिस्तान। इसके बाद कहता है CNSE, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद कहता है CNSE एक्सपायरी, यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड सेट करना है कि आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर्ड है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर्ड हो चुका है आप अप्लाई फिर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने फिर ट्रैकिंग नंबर देना है। इसके बाद कहता है अगर आपका शनाख्ती कार्ड में एक्सपायरी डेट है 3 साल, 1 साल या 2 साल, जितने माह भी पड़े हैं तो वो यहाँ पर जितने साल या कोई मंथ आपके पड़े हैं तो वो यहाँ पर आपने एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट करना है। कैलेंडर के बटन पर क्लिक करें और अपनी एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट करें। अगर आपका डिसेबिलिटी का शनाख्ती कार्ड है या आपने ऐसा शनाख्ती कार्ड है जो जहाँ पर लाइफ टाइम एक्सपायर लिखा हुआ है कि आप लाइफ टाइम के लिए आपका शनाख्ती कार्ड वो एक्सपायर नहीं होगा, तो फिर आप लाइफ टाइम सेलेक्ट कर दें और अपना, तो फिर इसके बाद कोई भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद कहता है हाफिज़ कुरान, क्या आप हाफिज़ कुरान हैं? अगर हैं तो फिर यस के बटन पर क्लिक कर दें। अगर हाफिज़ कुरान यस पर क्लिक करते हैं तो फिर ये कहता है अटैच हाफिज़ सर्टिफिकेट, तो फिर आपने यहाँ पर अपना हाफिज़ कुरान का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप हाफिज़ कुरान नहीं है तो फिर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है एक्स सर्विस ऑफिशियल, क्या आप एक्स सर्विस ऑफिशियल हैं? अगर हैं तो फिर यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो फिर नो पर क्लिक कर। ये एक्स सर्विस ऑफिशियल का मतलब है कि आपने जो आप फील्ड काम में कर रहे हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस फील्ड से रिलेटेड आपने पहले कोई काम किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अगर आपने उससे फील्ड से रिलेटेड काम किया हुआ तो फिर आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं किया हुआ तो फिर आप नो पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है आर यू गवर्नमेंट ऑफिशियल, क्या आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं? अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं तो फिर आप इस खाने पर क्लिक कर दें। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर ये कहता है अटैच NOC, तो फिर आपने अपना जो इस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट से आपने NOC बनवाकर अपलोड करना है। इसके बाद कहता है आर यू डिसेबल, अगर आप डिसेबल हैं तो फिर यहाँ पर कर दें, अगर आप डिसेबल नहीं है तो फिर नो पर क्लिक करें, यहाँ पर इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद कहता है आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट डॉटर और सन, क्या आपके वालिद या वालदा गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं? आप उनके बेटा या बेटी हैं? अगर आपके वालिद या वालदा गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो फिर इस पर क्लिक कर दें, खाने पर क्लिक कर दें। और इसके बाद कहते हैं ऑब्जेक्टिव में आप इस जॉब के लिए जिस अपनी प्रोफाइल जो बना रहे हैं
किस मकसद के लिए बनाना चाह रहे हैं, किस जॉब के लिए आप अप्लाई मोस्टली करना चाहते हैं, वो अपना मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिख दें। लिखने के बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे सेव के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस के लिए फिर आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटर करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है एक्सपीरियंस, तो आपने यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो फिर ऐड कर दें, अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। अपना एक्सपीरियंस आपने किस तरह से ऐड करना है, एक्सपीरियंस ऐड करने के लिए ऐड के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है ऐड जॉब इंफॉर्मेशन। यहाँ पर पहले कहता है पोजीशन टाइटल, पहले आपने अपनी जो भी जॉब आपने की है, जो भी आपका जॉब का एक्सपीरियंस है उसके आपने टाइटल लिखना है। टाइटल लिखने के बाद नेक्स्ट है फ्रॉम, कब से आपने टू तक, यहाँ टू वाले खाने में आपने वो डेट लिखनी है कि कब तक आपने जॉब की है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है कंपनी नेम, आपने कंपनी का नाम लिखना है कि किस कंपनी में आपने या किस इदारे में आपने जॉब की है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है जॉब लेवल, कि आपका जॉब का लेवल क्या था। यहाँ एरो के बटन पर क्लिक करें, आपके सामने मुख्तलिफ जॉब्स शो होती हैं। जो भी आपकी कैटेगरी थी वो यहाँ पर आप अपने सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है कंट्री, कि आपने जॉब किस कंट्री में की है, आप कंट्री सिलेक्ट करें। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट है उसकी पिक्चर अपलोड करनी है। ये अपलोड करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपका एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है तो फिर आपने वन बाय वन करके इसी तरह से अपने एक्सपीरियंस को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते जाएं। आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड होता जाएगा। जब आप एक्सपीरियंस ऐड कर लें तो फिर आपने यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है एकेडमिक्स, तो आपने यहाँ पर अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। अपनी क्वालिफिकेशन इंटर करने के लिए सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक क्वालिफिकेशन इंटर करनी है, फिर आपने इंटर की क्वालिफिकेशन इंटर करनी है। उसके बाद आपने अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन को इंटर करें। ग्रेजुएशन इंटर करने के बाद फिर आपने हाईएस्ट लेवल MA MPhil है, आपकी PhD है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप इंटर करते जाएं। अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करने के लिए ऐड के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप ऐड पर क्लिक करते हो ये कहता है ऐड डिग्री इन्फॉर्मेशन, आपने अपनी डिग्री की इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। डिग्री की इन्फॉर्मेशन इंटर करने के लिए सबसे पहले ये कहता है डिग्री लेवल, आपने डिग्री का लेवल सेलेक्ट करना है कि आपकी डिग्री कौन से लेवल की इन्फॉर्मेशन इंटर करना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो भी आप इंटर करना चाह रहे हैं उस पर आप क्लिक करें। सब इन डिग्रीज़ की इन्फॉर्मेशन इंटर करने का एक ही तरीक़ाकार है। यहाँ पर आप अगर आप मैट्रिक इंटर करें तो आप फिर यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पर क्लिक करें। ये क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है डिग्री, यहाँ पर आप एरो के बटन पर क्लिक करें। आप यहाँ पर जैसे ही एरो पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये डिग्री शो हो जाती है। जो भी आपकी डिग्री है वो यहाँ पर आप क्लिक कर दें, या आपकी डिग्री शो हो जाएगी। आप इसके बाद कहता है इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आपने एरो के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप एरो पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये सारे इंस्टीट्यूट शो हो जाते हैं। जिस इंस्टीट्यूट से आपने अपनी डिग्री हासिल की है वो इंस्टीट्यूट आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। अगर आपका इंस्टीट्यूट नहीं है, इस लिस्ट में भी आपका इंस्टीट्यूट नहीं है, फिर आप इसको स्क्रॉल करते जाएँ और स्क्रॉल करते हुए लास्ट में लेकर जाएँ, या आप लास्ट में अगर लेकर नहीं जाते तो फिर आप यहाँ पर ऑप्शन है आपको शो, यहाँ पर लिखें अदर्स और अदर्स पर क्लिक कर दें। जैसे आप अदर पर क्लिक करेंगे तो फिर ये कहता है इंस्टीट्यूट नेम, तो आपने जिस इंस्टीट्यूट से अपनी डिग्री हासिल की है उसका नाम यहाँ पर लिख दें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है मेजर सब्जेक्ट्स, तो आपने यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट्स लिखने हैं। अगर आप मैट्रिक इंटर कर रहे हैं तो मैट्रिक में क्योंकि मेजर सब्जेक्ट बेसिकली ये साइंस होता है तो आप यहाँ पर साइंस लिख दें। इंटर के लिए आप अपना जो आपने प्री मेडिकल की है तो प्री मेडिकल लिख दें। अगर आपने प्री इंजीनियरिंग की है तो प्री इंजीनियरिंग लिख दें। अगर आपने इसके अलावा ICS की है तो फिर ICS लिख दें। अगर आपने ICOM किया तो फिर ICOM यहाँ पर लिख दें। ये इसके बाद कहता है स्टार्ट डेट, यहाँ पर आपने अपनी जो क्वालिफिकेशन आप इंटर कर रहे हैं उसकी आपने स्टार्ट डेट लिखनी है। और इसके बाद है कंप्लीशन डेट, यहाँ पर आपने कंप्लीशन डेट लिखनी है। यहाँ पर कंप्लीशन डेट सिलेक्ट करनी है अपनी। अगर आपको स्टार्ट डेट याद नहीं है या आपको मालूम नहीं है कि आपने कब एडमिशन लिया था तो फिर आप अपनी जो रिज़ल्ट कार्ड है उस पर अपने रिज़ल्ट कार्ड की डिक्लेरेशन डेट देखें। उस पर देखने के बाद उससे 2 साल पहले वाली डेट आप स्टार्टिंग डेट लिख दें, और जो जिस डेट को आपका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था वो डेट यहाँ पर आप कंप्लीशन डेट लिख दें। ये सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है कंट्री, आप कंट्री सिलेक्ट करें। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है मार्क्स,
परसेंटेज, यहाँ पर आपने मार्क्स की परसेंटेज, आपने मार्क्स की परसेंटेज लिखने के बाद ये आपने यहाँ पर पोजीशन होल्डर का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शन शो होते हैं कि आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, सेकंड की है या थर्ड की है। अगर आपकी कोई भी पोजीशन नहीं है उस डिग्री में तो आप इसको खाली छोड़ दें। इस पोजीशन होल्डर सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है ग्रेडिंग क्राइटेरिया। यहाँ पर आपने ग्रेडिंग क्राइटेरिया आपने सिलेक्ट करना है कि यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने 2 किस्म के ग्रेडिंग क्राइटेरिया शो होते हैं। एक कहता है कि आपने मार्क्स हासिल किए या आपने दूसरा CGPA हासिल किए। तो फिर आपने अगर जो भी आपकी डिग्री है उसके अगर मार्क्स हैं तो फिर मार्क्स एंटर कर दें, और अगर CGPA है तो फिर CGPA इंटर कर दें। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है अटैच डिग्री और सर्टिफिकेट। तो आपने अटैच डिग्री पर क्लिक करें और अपने जो रिजल्ट कार्ड है उसको आप अपलोड कर दें। अगर आपके पास रिजल्ट कार्ड है तो रिजल्ट कार्ड अपलोड कर दें। अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर सेव पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो आप मौजूदा लेटेस्ट डिग्री ऐड कर रहे थे, या आप मैट्रिक ऐड कर रहे हैं, इंटर ऐड कर रहे हैं, ग्रेजुएशन ऐड कर रहे हैं, मास्टर ऐड कर रहे हैं, MPhil है, PhD है, जो भी आप ऐड करें वो आपकी ऐड हो जाएगी। इसी तरह से 1 बाय 1 करके आप सब अपनी क्वालिफिकेशंस को ऐड करनी है। ऐड करने के बाद एग्जिट के बटन पर क्लिक करें, या आप यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक करें और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंटर करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है स्किल्स। अगर आपकी कोई भी स्किल है, आपने कोई भी जिस तरह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग है या डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वीडियोग्राफी है, जो भी आपने अगर कोई स्किल है आपकी, या कंप्यूटर का आपने MS ऑफिस का कोई कोर्स किया हुआ है, या आपने कोई भी आपके पास स्किल है उसका आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपने यहाँ पर अपनी स्किल ऐड कर दें। अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो फिर आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें और अपनी स्किल को ऐड करने के लिए ऐड के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप ऐड पर क्लिक करते हो तो ये कहता है स्किल। यहाँ पर स्किल्स आपने सिलेक्ट करनी है। जो भी आपके पास स्किल है वो यहाँ पर आप अपनी स्किल को सिलेक्ट कर दें। जो भी आपके पास स्किल है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्किल लेवल, आपका स्किल का लेवल कौन सा है, आप अभी शुरुआत में या आपने इंटरमीडिएट लेवल पर है, आप प्रोफेशनल हैं या आप एक्सपर्ट हैं, जो भी आपकी कंडीशन है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद उस स्किल से रिलेटेड अपनी समरी भी आप यहाँ पर लिख दें कि आपको किस तरह से काम करना आता है, आप उसमें कहाँ पर आप सर्विस दे चुके हैं वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या उसी से रिलेटेड कि आप किस किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पर आपने समरी उसकी लिख देनी है। ये लिखने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दें। अगर समरी नहीं लिखना चाहते तो फिर भी आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें और आपकी जो स्किल है वो ऐड हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्किल्स हैं तो फिर आप 1 बाय 1 करके सारी स्किल्स को ऐड करते जाएँ। आपकी स्किल्स ऐड होती जाएंगी। फिर आपने जो जितनी भी आप स्किल ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं ये कहता है ट्रेनिंग्स। तो आपने यहाँ पर अगर कोई भी आपने ट्रेनिंग ली हुई है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग है आपने ली हुई है, तो फिर यहाँ पर आप अपनी ट्रेनिंग भी इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के लिए ऐड के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप ऐड पर क्लिक करते हो तो ये कहता है ट्रेनिंग, कि आपने किस लेवल की, आपने किस चीज़ की आपने ट्रेनिंग हासिल की है। इसके बाद कहते हैं इंस्टीट्यूट, कि आपने जो किस इंस्टीट्यूट से आपने ट्रेनिंग हासिल की है। जिस तरह से वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स की ट्रेनिंग होती है या कोर्सेज होते हैं, अगर आपने वो ट्रेनिंग ली हुई है तो फिर आपने यहाँ पर उस ट्रेनिंग का नाम भी लिख दें, इंस्टीट्यूट का नाम भी लिख दें। ये लिखने के बाद फ्रॉम, कि आपने कब वो ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और कब आपने वो ट्रेनिंग एंड की है। इसके बाद ये इंटर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। जैसे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी जो ट्रेनिंग है वो ऐड हो जाएगी। इसी तरह से एक से ज़्यादा अगर आपने ट्रेनिंग हासिल की है तो सारी ट्रेनिंग्स को 1 बाय 1 करके ऐड करते जाएं। ये ऐड करने के बाद फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपने जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं जो ट्रेनिंग से रिलेटेड हैं या आपके स्किल से रिलेटेड हैं उनको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी है। ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए ऐड के बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर ये अगर आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आप अपलोड, ये क्या करता है सर्टिफिकेट सिलेक्शन, यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो किस लेवल का है। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपने उसके बारे में ऐड करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट, आपने ये इंस्टीट्यूट लिखना है कि किस इंस्टीट्यूट का आपके पास सर्टिफिकेट है। इसके बाद कहता है वैलिड टिल, कि वो सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है। ये डेट सिलेक्ट करने के बाद आप सिलेक्ट करने के लिए ये कैलेंडर के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कैलेंडर ओपन होता है। आप यहाँ से पहले ईयर सिलेक्ट करें, फिर मंथ सिलेक्ट करें और डेट सिलेक्ट करने के बाद
यहाँ पर आपने इस तरह से डेट सेलेक्ट करनी है और सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दें। इसी तरह से आपने जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे सबकी आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद ये आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो फिर आपके पास ये कहता है अचीवमेंट्स, कि आपने कोई भी मेडल हासिल किया या आपके पास कोई भी आपने कोई इनाम हासिल किए, तो फिर उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर एंटर करनी है। अगर आपके पास कोई भी अचीवमेंट्स नहीं है तो फिर या आपने किसी भी प्रोजेक्ट में वर्क किया है तो वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी इंटर कर सकते हैं। इसके लिए ऐड के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही ऐड के बटन पर क्लिक करते हैं तो अचीवमेंट टाइटल, आप यहाँ पर उसका टाइटल लिखें। टाइटल लिखने के बाद अचीवमेंट डिस्क्रिप्शन, कि वो जो आपने अचीवमेंट की है वो उसके बारे में आपने यहाँ पर डिटेल के साथ लिखना है। ये लिखने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दें। इसी तरह से अगर आपके पास एक से ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं तो सबकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपने इंटर करनी है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं, अगर आपने कोई भी रिसर्च बेस्ड वर्क किया हुआ है तो फिर आपने अपनी रिसर्च के मुतालिक यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। अगर आपकी इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास कोई भी रिसर्च वर्क नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर इसको खाली छोड़ सकते हैं। ये इसके बाद इन रिसर्च वर्क एंटर करने के लिए ऐड के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हो तो ये कहता है रिसर्च टाइटल। आप रिसर्च टाइटल वाली जगह पर जो भी आपके रिसर्च का टाइटल था वो यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद पब्लिकेशन वेन्यू, के आपने वो रिसर्च जो है पब्लिक कब की थी, और इसके बाद कहता है पब्लिकेशन लिंक, आपने उसका लिंक यहाँ पर इंटर कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दें। इसी तरह से अगर आपके एक से ज़्यादा फील्ड में या आपके एक से ज़्यादा काम में आपने रिसर्च की है तो जितनी भी आपने रिसर्च की हैं उनकी इन्फॉर्मेशन वन बाय वन करके यहाँ पर ऐड कर दीजिए और इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपने कहता है टारगेट जॉब। तो अब आपने जो भी जॉब को टारगेट करना चाहते हैं, जो भी आप जॉब हासिल करना चाहते हैं, जिस जॉब के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देनी है। जॉब टाइटल, यहाँ पर आपने जॉब का टाइटल लिखनी है। कहता है यहाँ पर कैरियर लेवल, आपका जो कैरियर लेवल है वो आप किस लेवल का हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप इंटर लेवल पर हैं, मिड कैरियर है, मैनेजमेंट है, या आप सीनियर मैनेजमेंट हैं। जो भी आपका कैरियर है, जो भी जिस लेवल पर भी हैं, आपने उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंटर करनी है। टारगेट मंथली सैलरी में आपने अपनी सैलरी को टारगेट करना है कि आप कितनी सैलरी वाली जॉब हासिल करना चाहते हैं। जो भी आप जितनी सैलरी वाली जॉब भी हासिल करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद कहते हैं लास्ट मंथली सैलरी, आपने अगर पहले ही कहीं पर काम कर रहे हैं तो आपकी लास्ट मंथली सैलरी कितनी थी, जो भी आपकी सैलरी थी वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें और सिलेक्ट करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दें। ये आपने अपनी टारगेट जॉब को इस तरह से सेव करना है। सेव करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है रेफरेंसेस। अगर आपका जो जिस फील्ड में भी यहाँ पर कोई भी आपका रेफरेंस है तो फिर आपने रेफरेंसेस यहाँ पर ऐड कर देने हैं। ऐड करने के लिए ऐड के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हो ये कहता है ऐड रेफरेंसेस। तो आपने जो जिसका रेफरेंस दे रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद उसकी जॉब का टाइटल यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है कि वो किस कंपनी में काम करता है। इसके बाद कहता है उसका मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है ईमेल वाले खाने में आप उसकी जीमेल लिख दें। जीमेल लिखने के बाद नेक्स्ट है रिलेशनशिप। यहाँ पर आपने रिलेशनशिप सेलेक्ट करना है कि जिसका आप रिलेशनशिप का इंटर कर रहे हैं वो आपका क्या है, सुपरवाइज़र है, आपका पीर है, सब कोऑर्डिनेटर या आपका इंस्ट्रक्टर है। जिसकी भी आप यहाँ पर रेफरेंस देना चाह रहे हैं उसका यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। आपका अगर आपका सुपरवाइज़र के यहाँ पर रेफरेंस देना चाह रहे हैं तो सुपरवाइज़र पर क्लिक कर दें और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दें। रेफरेंसेस इंटर करने के बाद जैसे आप अपने रेफरेंस एंटर करते हैं तो फिर यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन शो करता है। यहाँ पर ये कहता है फिनिश। जैसे आप फिनिश पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो जितनी भी आपने शुरू से लेकर एंड तक जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने इंटर की हैं वो आपकी सेव हो जाएंगी। इसमें सिर्फ आपका एक स्टेप बाकी है, वो है आपने पिक्चर को किस तरह से अपलोड करना है। जब आप पिक्चर को अपलोड करेंगे तो आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगी। जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होता है। यहाँ पर आप अपनी डिटेल जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है वो यहाँ पर आपने सारी इंफॉर्मेशन को चेक कर लें। चेक करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन शो है चेंज पिक्चर पर क्लिक करें और अपने पिक्चर को गैलरी से उठा कर यहाँ पर अपलोड कर दें। जब आप पिक्चर अपलोड हो जाएगी तो आपकी प्रोफाइल 100% मुकम्मल हो जाती है। अब आपने जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। जॉब जैसे ही आप होम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपके सामने जितनी भी ये
पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी जॉब्स अनाउंस की गई हैं वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद जिस जॉब के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने व्यू डिटेल पर क्लिक करें। मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ इंटर्नी फॉर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन श्रिम्प एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक कर दें। जैसे व्यू डिटेल पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि जॉब की डिस्क्रिप्शन, जॉब का लेवल, डिग्री लेवल आप यहाँ पर उस जो मांगी गई है वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और जो जिस एरिया के लिए ये जॉब मांगी गई है या जिस सब्जेक्ट के लिए जॉब अनाउंस की गई है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद इसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करें। जैसे आप अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करेंगे आपकी मुतल्लिका जॉब के लिए अप्लाई हो जाता है। आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जीमेल भी मौसूल होती है कि आपका इस जॉब के लिए अप्लाई हो चुका है। ये था सारा प्रोसेस कि आपने किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में किसी भी जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें। फिर भी आपको कहीं पर कोई भी मुश्किल दरपेश आती है कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी को लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया